आप सभी लोगों को इस बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कहना चाहूँगा कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज आप जिंदगी के सबसे बढ़िया डिसीजन लिया जब आपने स्मार्ट वैल्यू में एडमिशन लेने का सिद्धांत लिए। ये आपका जिंदगी का सबसे बढ़िया डिसीजन था। तो दोस्तों सक्सेस तो सभी लोगों को चाहिए, यस और नो? एवरीबॉडी नीड सक्सेस। चाहिए तो आपको भी सक्सेस की जरूरत है, आपको भी सक्सेस की जरूरत है। हर इस धरती में हर एक इंसान को, हर एक शख्स को सक्सेस की जरूरत है, यस और नो? लेकिन दोस्तों सिर्फ सक्सेस की चाहत से क्या सक्सेस मिल जाते? नेवर। सिर्फ सक्सेस की चाहत से आपको सक्सेस मिलने वाला नहीं है। अगर आपको सक्सेस पाना है तो डेफिनेटली आपको कुछ स्टेप फॉलो करना जरूरी है अपनी जिंदगी में, कुछ प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। अगर मैं आपको बोल दिया कि आप दिल्ली जाइए, तो डेफिनेटली दिल्ली जाने के लिए आपको या तो राजधानी लोकल पकड़ना पड़ेगा, राजधानी एक्सप्रेस पकड़ना पड़ेगा, या तो आपको दिल्ली जाने वाला फ्लाइट पकड़ना पड़ेगा, यस और नो? आप कलकत्ता जाने वाला लोकल ट्रेन अगर पकड़ लिया, क्या आप दिल्ली पहुंच पाओगे? नेवर। दैट मीन्स आपको कुछ प्रोसेस, एक सही व्हीकल्स, एक सही सिस्टम को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप सक्सेस की मौकम तक पहुंचना चाहते हो, राइट? तो हमारे स्मार्ट वैल्यू में जिस दिन आपने एडमिशन लिए, सक्सेस की उस डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए एक जगह तो आपने बना लिया, वो टिकट तो आपने काट लिए। अभी आपको सही रास्ता को फॉलो करना पड़ेगा। वो सही रास्ता ही आपको लेके जा सकते हैं आपके मंजिल की तरफ। वो सही रास्ता क्या है? वो सही रास्ता है कि जब आप स्मार्ट वैल्यू में आए हो, पहले दिन से आप एक ही चीज जरूर सुने हो कि हमारे इस सिस्टम में अगर आपको सक्सेसफुल पाना है तो आपको फोर बेसिक को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सभी लोगों को ये चीज पता है, यस और नो? व्हाट इज फोर बेसिक? हम लोग जानते हैं फोर बेसिक क्या है। फोर बेसिक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं फोर बेसिक में पहला वर्ड क्या आता है, पहला शब्द क्या आता है? लिस्ट बिल्डिंग, यस और नो? लिस्ट बिल्डिंग। उसके बाद क्या आते हैं? क्वालिफाई एंड इनवाइट, एग्जैक्टली। उसके बाद क्या आते हैं? एसटीपी, मतलब शेयर द प्लान या तो शेयर द प्रोजेक्ट। और क्या आते हैं उसके बाद? फॉलो अप या तो फॉलो थ्रू, मतलब फॉलो अप। आज हम लोग इस फॉलो अप या तो आप बोल सकते हो फीडबैक, इस सब्जेक्ट को लेकर डिस्कशन करने जा रहे हैं। दोस्तों एक चीज जरूर आपको बताऊंगा, ये जो फोर बेसिक में जितने सारे पार्ट है, लिस्ट बिल्डिंग से लेकर अपना फॉलो थ्रू तक, हर एक पार्ट का एक अलग अलग मायना है, एक अलग अलग सिग्निफिकेंस है अपनी अपनी जगह में। लेकिन ये जो फॉलो अप पार्ट या तो फीडबैक पार्ट है, एक ऐसी पार्ट है जहां से आपको डायरेक्टली अपने प्रोस्पेक्ट के साथ या तो हमारे स्मार्ट वैल्यू के कंज्यूमर के साथ कम्युनिकेशन करने का मौका मिलते हैं। दोस्तों रियल नॉलेज अगर आपको गैदर करना है, रियल नॉलेज अगर आपको पाना है, जैसे कि हर समय क्या होता है, एक बंदा जो एडमिशन लेने के बाद वो हेजिटेट करता है कि लोगों के साथ कम्युनिकेशन करूं तो कैसे करूं, होता है कि नहीं? मन में एक डर सा रहता है कि मैं किसी को इनवाइट करूं तो कैसे करूं। एक अनजान इंसान अगर सामने मिल गया, वो अगर हमसे पूछने लगे कि भाई तुम क्या करते हो, तो बताने में भी हम लोगों को झिझक सा होता है, यस और नो? यस और नो? होता है कि नहीं? ये जो अपने अंदर ये डर है, ये डर कहां से तैयार हुआ? हम लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेशन करना है, वो कम्युनिकेशन करने का तरीका हमें आता नहीं है, क्योंकि इतना दिनों से हम लोग ये सारे सब्जेक्ट सिखा ही नहीं मार्केट में कभी, कि नया लोगों के साथ बातचीत कैसे करना है, कम्युनिकेशन करना है, कैसे करना है, एक सब्जेक्ट को कैसे प्रेजेंट करना है। ये जो फीडबैक पार्ट या तो फॉलो अप पार्ट, जिस पार्ट को लेकर हम लोग डिस्कशन करेंगे, जहां से आपको डायरेक्टली इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा हमारे स्मार्ट वैल्यू के कंज्यूमर, या तो आप प्रोस्पेक्ट के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने का मौका आपको मिलेगा आपको। यहां से तैयार होगा रियल नॉलेज, जहां से आपके मन में जो डर है, कैसे मैं लोगों के साथ कम्युनिकेशन करूं, ये डर आपके दिल से परमानेंटली हट जाएगा। तो आप समझ ही सकते हो कि ये पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप फीडबैक सही ढंग से सीख जाओगे, अगर आप फॉलो अप ढंग से सीख जाओगे, तो दोस्तों ये मेरा दावा है कि आप इतना दिनों से अगर इन्वाइटिंग करने में अगर डर रहे थे, तो वो डर आपके दिल से हट जाएगा। अगर आपको एसटीपी करने में तकलीफ हो रहा था इतना दिनों से, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका एसटीपी करने के लिए जो डर था इससे पहले, वो डर भी परमानेंटली हट जाएगा आपके दिमाग से, आपके दिल से। तो दोस्तों फॉलो अप पार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इस पार्ट को बारीकी से आपको समझना जरूरी है, बहुत कंसंट्रेशन से इस सब्जेक्ट को समझना जरूरी है। सिर्फ समझना नहीं, इसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करना भी जरूरी है। मैं लास्ट 8 सालों से इस बिजनेस को कर रहा हूं। जब मैं इस बिजनेस में आया था दोस्तों, तब जाकर मैं लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेशन करना है मुझे आता नहीं था, एसटीपी कैसे करना है मुझे आता नहीं था। अगर आप मुझे बोलेंगे कि आप इतने सारे चीज कैसे सीखे, कैसे आप बेहतरीन एसटीपी कर पाते हो, कैसे आप लोगों को इन्वाइट करते हो, लोगों के साथ कैसे अच्छा कम्युनिकेशन आप कर पा रहे हो, कहां से हुआ ये चीज,
मैं तो आपको एक ही चीज बताऊंगा कि 8 साल पहले मैंने जब सिद्धांत लिया था स्मार्ट वैल्यू के बिजनेस करना है मुझे, स्मार्ट वैल्यू में एडमिशन लेना है मुझे, उसके बाद सबसे ज्यादा मैंने जिसको प्रायोरिटी दिया था दैट इज फीडबैक या तो फॉलो अप। मैं सबसे पहले सीखा फॉलो अप एंड फीडबैक, और उसी से सारे चीज मुझे आसान होता गया। सो दोस्तों, बी अलर्ट, बी सीरियस। ये फीडबैक सेशन बहुत बेहतरीन सेशन है, इसको दिल से लीजिए और इसको मार्केट में इंप्लीमेंट कीजिए। राइट दोस्तों, फीडबैक क्यों करना है? कुछ लोगों का ऐसा सवाल होता है कि मैं फीडबैक करूं, क्यों करूं, व्हाई? एक इंसान को मैंने प्रेजेंटेशन दिखा दिए, इनवाइट किया, फिर प्रेजेंटेशन दिखाया, एसटीपी दिखाया, उसके बाद मैं उनके पास क्यों जाऊं? वो तो खुद ही आ सकते मेरे घर में डीडी का तोहफा लेकर। कुछ लोग सोच सकते क्यों आए, क्यों हम लोग उसके घर में जाएंगे, क्यों फीडबैक करेंगे? दोस्तों एक चीज मैं आपको बता देता हूं, बिलीव, कोई भी सब्जेक्ट में किसी भी इंसान का अगर पूरा बिलीव हो जाएगा, पूर्ण बिलीव अगर हो जाएगा, तो वो उनको कुछ बताने का जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद आपके घर में चला आएगा। लेकिन उसके मन में अगर पूरा विश्वास नहीं है, पूर्ण विश्वास नहीं है, तो डेफिनेटली वो आपके घर में नहीं आएंगे, जब तक ना उसके मन में वो पूर्ण बिलीव, पूरा विश्वास जब तक ना होगा। ये पूरा विश्वास कैसे आएगा? जैसे कि मान लीजिए मैं अगर आपको बोलूं कि मेरे को अभी 2 लाख रुपया दीजिए, क्या आप मेरे को देंगे? जब आप ये जानेंगे कि मेरे पास 5 लाख देने का क्षमता है, तब आप मेरे को 2 लाख से ज्यादा रुपया दे देंगे। ये सर नो, जब आप मेरे बारे में जानोगे तभी जाकर आप मेरे को बिलीव करोगे। वैसे ही एक इंसान जब हमारे यहाँ पे इनवाइटेड होकर आते हैं, उसके बाद जब प्रेजेंटेशन देखता है, देखने के बाद उसके मन में कई सारे सवाल रह जाते हैं, वो पूरा बिलीव कर नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं कि उसकी 4 व्हीलर की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि उसको फॉरेन ट्रिप की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि उसको रोजगार की जरूरत नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि उसको एजुकेशन या हेल्थ की जरूरत नहीं है। उसको जरूरत है, लेकिन मुश्किल के बाद क्या होता है कि वो पूरा बिलीव नहीं कर पा रहा है कि सचमुच क्या यहां से प्रॉपर हेल्थ मिलेगा, सचमुच यहां से उसको प्रॉपर एजुकेशन मिलेगा। वो बिलीव कर नहीं पा रहा है, और इसीलिए वो बिलीव देने के लिए आपको उसके पास जाना है, फीडबैक करना है, नहीं तो आपका काम अधूरा रह जाएगा। इसलिए आप अगर फीडबैक नहीं करोगे तो हमारा काम 100% कंप्लीट नहीं होता है। आपको फीडबैक करना है, तभी जाकर हमारा जो 4 बेसिक का टोटल साइकिल है वो कंप्लीट होता है। 100% जॉब तब जाके कंप्लीट होगा जब जाके आप फीडबैक को करोगे। और दोस्तों, फीडबैक इसीलिए भी करना है कि ऐसे कई सारे लोग हैं जो हमारे बिजनेस में प्रोग्राम, हमारे बिजनेस प्रेजेंटेशन देखने के बाद, हमारे एसटीपी देखने के बाद उसके मन में कई सारे डाउट्स रह जाते हैं, और वो डाउट्स को वो क्लियर करते नहीं है, और हम लोग भी उसके डाउट क्लियर करने की कोशिश भी नहीं करते, उसके घर में जाते भी नहीं है। और होता क्या है कि वो मार्केट में कई सारे लोगों को जाकर मिसगाइड कर देते हैं। एक चीज सोचिए, आज आप लोग स्मार्ट वैल्यू में आए हो, आज तक आपकी जिंदगी में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिला जहां से आपको एजुकेशन, हेल्थ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक साथ मिल रहा है? आज तक आपने ऐसा कोई प्लेटफॉर्म देखा जो ये तीनों वरदान आपको एक साथ दिया जा रहा है? आप सोचिए, अगर वो इंसान जो थोड़ा सा प्रोजेक्ट का थोड़ा सा पार्ट समझकर जो दूसरों को मिसगाइडेड कर रहा है, वो सिर्फ दूसरों को मिसगाइडेड नहीं कर रहा है, वो दूसरे इंसान को एजुकेशन, हेल्थ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये सारे चीजों से उसको दूर भगा रहा है। क्या आप चाहोगे कि ऐसा कोई इंसान हो इस सोसाइटी में, इस धरती में, जो हम जैसे, हमारे स्मार्ट वैल्यू जैसे प्लेटफॉर्म को हाथ से वो हाथ से निकल जाए उसका? क्या आप चाहोगे ऐसा कुछ हो? क्या चाहोगे ऐसा? या हम लोग ये चाहेंगे कि आज इंडिया के हर एक कोने में स्मार्ट वैल्यू का भावना, स्मार्ट वैल्यू की थॉट प्रोसेस, एजुकेशन, शिक्षा और रोजगार, ये सारे चीज हर एक इंसान के हाथ में पहुंच जाए? क्या चाहोगे आप? जरूर हर एक के हाथ में आप देना चाहोगे, यस और नो? इसको देने के लिए आपको वो मिसगाइड जो कर रहा है उसको रोकना पड़ेगा, हमें उसको सही तरीके से समझाना पड़ेगा। व्हाट इज स्मार्ट वैल्यू? स्मार्ट वैल्यू क्या है? वो 1.5 घंटे या 2 घंटे की प्रेजेंटेशन में वो समझेगा नहीं। उसका उम्र हो सकता है 24 या 25 साल। 24 या 25 साल एक नेगेटिव एनवायरनमेंट की घेरे में वो थे। 1.5 घंटे में वो नेगेटिव एनवायरनमेंट के जो वातावरण, जो एनवायरनमेंट उसके दिमाग में समाया हुआ है, वो उसको 1.5 घंटे में वो क्लियर आप कर नहीं पाओगे। आपको उस घर में बार बार जाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा क्या है स्मार्ट वैल्यू। इसीलिए आपको फीडबैक करना जरूरी है। और दोस्तों, मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ दिन पहले मैं अपने दोस्त के घर में गया था। बहुत दिनों के बाद मेरे एक पुराने दोस्त मिल गए। दोस्त के घर में जब गया तो दोस्त बोला चलो आ जाओ थोड़ा चाय पानी पी लेते। चला गया दोस्त के घर में। जब मेरे को वो पूछा तू क्या करता है, तब मैंने उनको बताया कि मैं तो वही स्मार्ट वैल्यू करता हूं। वो थोड़ा मतलब आश्चर्य हो गए कि तुम अभी भी वो स्मार्ट वैल्यू कर रहे हो 8 साल पहले वाला। हाँ, आज जो तुम मेरे गाड़ी देख रहे हो वो स्मार्ट वैल्यू का देन है। आज मेरे पास एक 4 व्हीलर है, मेरे पास एक घर है, वो भी स्मार्ट वैल्यू का देन है।
हर साल मैं फॉरेन ट्रिप पे जाता हूं, वो भी स्मार्ट वैल्यू का देन है जो तुमको आज से 8 साल पहले समझाया गया था। मेरे दोस्त का फैमिली का कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, वो अपने फैमिली को ठीक तरह से चला नहीं पाते, बच्चे का दूध को भी सही तरीके से वो दे नहीं पाते हैं। मेरे को बोला, दोस्त तू 8 साल पहले मेरे को प्रोग्राम तो दिखाया था, लेकिन मेरे घर में तू दोबारा आया नहीं इस प्रोग्राम को समझाने के लिए। काश अगर उस दिन तू समझाने के लिए आता दोबारा मेरे, तो मैं सही सिद्धांत लेकर तेरे साथ हाथ में हाथ मिलाकर काम को कर सकता था, और आज मेरा फैमिली कंडीशन ऐसा नहीं होता। 4 व्हीलर नहीं सही, मेरे पास एक 2 व्हीलर तो होता। बच्चों के दूध में जो कमियां रोज रोज हो रहा है वो कमियां तो नहीं हो पाते। काश अगर उस दिन तू मेरे घर में आता तो आज मेरा हालत ऐसा नहीं होता। दोस्तों, उस दिन के बाद मैंने रियलाइज किया कि काश उस दिन अगर मैं फीडबैक करने के लिए उसके घर में जाता तो उसका फैमिली का हालत ऐसा नहीं होता। तो आज ना जाने ऐसे कई सारे लोग, कई सारे इंसान हैं जो फीडबैक ना करने की वजह से खुद मिसगाइडेड हुए, दूसरे लोगों को मिसगाइडेड कर रहे हैं, और एज वेल एज वो हमारे स्मार्ट वैल्यू को नहीं, वो अपना करियर को ही बर्बाद कर रहे हैं। क्या आप नहीं चाहोगे उसकी करियर को बनाने के लिए आपका मदद चाहिए? क्या आप ये मदद नहीं करोगे? यस और नो? तो अगर मदद करना है तो आपको फीडबैक करना है। फीडबैक का मतलब क्या है? फीडबैक का मतलब है डिसीजन लेने में हेल्प करना। एक इंसान जो स्मार्ट वैल्यू में आए हैं प्रोग्राम देखने के लिए, उसको सिद्धांत मतलब डिसीजन लेने में उसको हेल्प करना, दिस इज कॉल्ड फीडबैक, राइट? अभी ये फीडबैक को आपको कैसे करना है हम लोग उसी को लेकर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, एक चीज आपको दिमाग में रखना है कि कोई भी चीज के लिए, कोई भी काम करने के पहले आपको कुछ प्रिपरेशन की जरूरत पड़ता है। ये सर नो, वो प्रिपरेशन चाहिए, वो तैयारी चाहिए। अगर वो प्रिपरेशन नहीं होगा तो डेफिनेटली आप उस काम को करेंगे तो कैसे करेंगे? ये सर नो। तो फीडबैक पे जाने से पहले आपको वो प्रिपरेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दो मेंटल प्रिपरेशन करना जरूरी है। पहला तो एक मेंटल प्रिपरेशन आपको रखना पड़ेगा कि मैं किसी के घर में फीडबैक करने के लिए जाऊं कि किसी इंसान को ऑफिस में बैठाकर फीडबैक करने के लिए जाऊं, मुझे फीडबैक तो करना पड़ेगा ही उसको, चाहे वो घर में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो इंसान किसी भी जगह में मिले, मुझे फीडबैक करने के लिए जाना जरूरी है। ये मेंटल प्रिपरेशन चाहिए, उसके घर में जाना मेरे लिए जरूरी है। आप बोलेंगे क्यों घर में जाएंगे? दोस्तों, आप सवाल पूछ सकते हो, वो मेरे पास क्यों नहीं आएंगे? एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ऐसा सोचता तो आज हमारे देश का हालात और भी खराब हो सकता था। आज हमारे देश में पोलियो का जितने सारे समस्याएं हैं, आज अगर गवर्नमेंट घर घर में जाकर पोलियो के मैसेज अगर घर घर में जाकर नहीं देते तो शायद हमारे देश में अभी भी रोज रोज हजारों लोग पोलियो की प्रॉब्लम से जूझ सकता था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देखकर अपने आप को रोका नहीं, वो एडवर्टाइजमेंट दिया, साथ ही साथ घर घर में जाकर पोलियो का मैसेज घर घर में जाकर दिए, और ऑटोमेटिकली आज हमारे देश से पोलियो नेक्स्ट टू 0 हो रहा है, बहुत कम हो चुके हैं। कोई भी अच्छा काम घर में जाकर होता है। अगर हम लोग पास्ट हिस्ट्री देखेंगे, राजा राममोहन राय जिन्होंने वुमेन एजुकेशन चालू किया था, उस जमाने में लोगों के कॉन्शियसनेस कम था, वो घर घर में गया, अवेयरनेस कम था, घर घर में गया और जाके हर एक इंसान को समझाया कि लड़की लोगों का एजुकेशन सबसे पहले जरूरी है, तभी जाके हमारा देश, हमारा समाज बहुत दूर तक पहुंच सकता है। आज अगर हम कोई भी महान इंसान को देखेंगे, वो लोग भी हर इंसान के घर घर में जाकर ये काम को किए। को आपको लगता नहीं कि हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है, हमारा जो ये मिशन है, ये भी एक महान प्लेटफॉर्म है, ये भी एक अद्भुत असाधारण एक प्लेटफॉर्म है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेटफॉर्म। तो अगर लोग इतना महान काम घर घर में जाके कर सकते, हम लोग क्यों नहीं करेंगे? ये सर नो। तो आपको ये मेंटल प्रिपरेशन लेना पड़ेगा, हमें घर में जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें घर में जाना है, हमें घर में जाकर उसको समझाना है। और दूसरा एक प्रिपरेशन आपको लेना पड़ेगा, फिजिकली आपको एक प्रिपरेशन लेना पड़ेगा, वो है फीडबैक से पहले आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट सही ढंग से होना जरूरी है। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि आप जो बात बताने वाले हो उस बातों का अगर आप कुछ दिखाने लायक कुछ अगर कुछ चीज आप दिखाओगे तो ऑटोमेटिकली उसके मन में बिलीव और भी ज्यादा होगा। क्योंकि कहा जाता है सीइंग इज बिलीविंग, जो दिखता है वो बिकता है। सो आज आपको ये देखना है कि हमको फीडबैक में जाने से पहले क्या क्या प्रिपरेशन करना जरूरी है, क्या क्या हमारे पास रहना जरूरी है। आइए थोड़ा उसके ऊपर गौर करते हैं। दोस्तों, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लिए जरूरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पेन होना जरूरी है और साथ में कॉपी होना भी जरूरी है। 2 पेन क्यों? आपका एक पेन में काली खत्म हो सकते हैं, ये सर नो, लिखते लिखते बंद हो सकता है वो पेन, हो सकता है कि नहीं? तो ऐसा ना हो जाए आप प्रॉस्पेक्ट से पेन मांग रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 पेन आपके पास रहना जरूरी है। एक कॉपी या तो डायरी आपके पास रहना जरूरी है।
साथ में स्मार्ट वेल रिलेटेड ऑल द डॉक्यूमेंट, मतलब एपीएलएल प्रोस्पेक्टस आपके पास रहना जरूरी है। देन प्रोजेक्ट स्मार्ट, नाइस हेल्थ गाइड, आरआरएम कैटलॉग, मतलब रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन कैटलॉग आपके पास रहना जरूरी है। रिकॉग्निशन की सीडी रहना जरूरी है। ये कब जरूरत पड़े आपको पता नहीं। एक इंसान हो ही सकता है वो ऐसा समझ रहा है कि मैं अकेला हूं, मेरे को अकेला समझाया गया, ये प्लेटफॉर्म थोड़ा छोटा है, सोच ही सकता है ऐसा। जब आप रिकॉग्निशन की सीडी दिखाओगे तो ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में ये बिलीव क्रिएट होगा, मैं अकेला नहीं हूं, और मैं इतना दिनों से एडमिशन क्यों नहीं ले, इतने देर में मेरे पास मैसेज क्यों पहुंचा, जहां से इतने सारे लोग एडमिशन ले चुके हैं। रिकॉग्निशन सीडी देखने के बाद उसके दिमाग में यही ख्याल होगा कि जहां पे इतने सारे लोग एडमिशन ले चुके हैं, मेरे को तो पहले आना चाहिए। यस और नो? सो आपके पास रिकॉग्निशन सीडी, कॉर्पोरेट सीडी, प्रोडक्ट डेमो सीडी रहना जरूरी है। चेक डॉक्यूमेंट्स डेफिनेटली रहना जरूरी है। आप मुंह में बता रहे हो कि यहाँ पे इनकम मिलते हैं, लेकिन किस ढंग से इनकम मिलते हैं, किस तरीके की इनकम मिलते हैं, उसका अगर फिजिकल कॉपी वो अपने हाथ में देखेगा, अपने आंखों से देखेगा, तो बिलीव और भी ज्यादा क्या होगा, और भी ज्यादा क्रिएट होगा। एग्जैक्टली आपके पास अगर चेक डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप सीनियर का चेक डॉक्यूमेंट्स आप जेरॉक्स कॉपी करके लेके जा सकते हो। देन हेल्थ का टेस्टिमोनियल रहना जरूरी है, क्योंकि आप किसी को अगर समझा रहे हो कि नोनी बहुत अच्छा काम करते हैं, प्रोटीन बहुत जबरदस्त धमाका तरीके से काम करते हैं, जब आप किसी को यह बात समझा रहे हो और साथ ही साथ जब आप दिखा रहे हो, ये देखिए मिसेस एम खान जिन्होंने इतना दिनों से नोनी इस्तेमाल किए, उनके डायबिटीज की प्रॉब्लम अभी कंट्रोल हो चुके हैं। जब आप दिखाओगे मिस्टर पी भौमिक जो इतने दिनों से नोनी एंड प्रोटीन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसके एनर्जी का फैक्टर और भी दुगना हो चुका है, जब आप ये दिखाओगे मिस्टर एस दास जिन्होंने नोनी रेगुलरली यूज करते करते अपना जो आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिल चुके हैं, जब ऐसे दिखाओगे मिस्टर चक्रवर्ती जो इतना दिनों से नोनी को इस्तेमाल करते हुए अपने शरीर में जितने सारे टॉक्सिन्स थे वो टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर अभी अपने उम्र को बहुत घटा चुके हैं। उसका एज देख के लगता है, मतलब ही इज नाउ, अगर उसका उम्र 57 है तो उसको अभी लगता है 49। आप बोल सकते हो, ऐसे दिखा सकते हो। ये टेस्टिमोनियल रिपोर्ट, ये टेस्टिमोनियल रिपोर्ट आपकी बातों को सपोर्ट करेगा और दूसरे इंसान के मन में एक बिलीव तैयार करने में मदद करेगा। तो आपके पास हेल्थ टेस्टिमोनियल चाहिए। सेंटर लिस्ट डेफिनेटली जरूरत है। वो मांग सकता है कि कहां पे सेंटर है, तो डेफिनेटली आपको उस टाइम में सेंटर लिस्ट दिखाना जरूरी है। न्यूज़पेपर कटिंग एक बहुत मतलब अहमियत रखता है हमारे बिजनेस में। न्यूज़पेपर कटिंग आपकी बातों को सपोर्ट करने के लिए न्यूज़पेपर कटिंग, या तो कोई भी मैगजीन जहां पे जॉब लॉस के बारे में, आज के डेट में कितने सारे लोग जॉब को खो बैठे हैं, जॉब कितना डेंजरस, डिफेक्टिव एंड डिसेप्टिव सिस्टम है, वो हम लोग दिखा सकते हैं कि यहां से कोई सिक्योरिटी नहीं है, जॉब में कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो हम लोग दिखा सकते हैं पेपर से, क्योंकि आप मुंह से बोल रहे हो। जब पेपर की कटिंग दिखाओगे तो ऑटोमेटिकली सामने वालों के मन में बिलीव ज्यादा तैयार होगा। हेल्थ और एनीथिंग रिलेटेड टू, मतलब या तो कोई भी न्यूज़पेपर में हेल्थ के बारे में कुछ दिया है, जैसे कुछ दिन पहले हमारे यहाँ का सबसे पॉपुलर न्यूज चैनल में दिखाया गया था कि दूध में कॉस्टिक सोडा मिलाया जा रहा है। 9 लाख रुपए का कॉस्टिक सोडा मिलाया गया दूध में। आप सोच सकते हो, छोटे छोटे बच्चे लोग जो दूध पीते हैं वो दूध नहीं पी रहे हैं, वो कॉस्टिक सोडा पी रहे हैं। जब ये मैसेज आप लोगों को दोगे तो ऑटोमेटिकली लोगों बिलीव करेगा आपकी बातों को कि आप जिस प्रोजेक्ट से साथ शामिल हो, जो प्रोजेक्ट उनके घर में लेके गए, सचमुच ये प्रोजेक्ट उनके लिए जरूरी है, ये एहसास उसके मन में तैयार होगा। समझ में आ रहा है मेरे बात? ये सर नो? डेफिनेटली ज्वाइनिंग फॉर्म चाहिए आपके पास, होना जरूरी है। एपीएलएल फॉर्म, फीडबैक फॉर्म, ऑल द फॉर्म्स, प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म, ड्राफ्ट स्लिप, ये भी रहना जरूरी है। सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ कोर्सेस, उन्होंने अगर कोई भी कोर्स किए, आईटी स्मार्ट कोर्स या तो आईटी स्मार्ट प्रो कोर्स, उनके जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट आपके पास रहना जरूरी है। देन उनके साथ साथ हमारे कंपनी के रजिस्ट्रेशंस, वो भी अगर दिखाएंगे तो डेफिनेटली वो अगर कोई सवाल पूछे कि कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं तो आप सर्टिफिकेट दिखा सकते हो। देन एलआईसी के साथ कंपनी का क्या टाई अप है, कोई भी एलआईसी वाला पूछ सकते हैं कि स्मार्ट वैल्यू के साथ एलआईसी का क्या संबंध है, तब आप वो कॉपी दिखा सकते हो। और आईएसओ का जो सर्टिफिकेट है वो भी आप दिखा सकते हो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन अपने सर्विसेज के लिए आईएसओ 9001 2000 अवार्ड जो उनको मिला उसका सर्टिफिकेट भी आप दिखा सकते हो। आपकी बातों को सपोर्ट करेगा वो। लीज बिलिंग की कॉपी, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों चाहिए लीज बिलिंग की कॉपी? ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी स्टूडेंट के पास आप गए या तो किसी दोस्त के पास गए, वो सोच रहा है कि मैं अगर आऊंगा, या तो वो सोच रहा है ऐसा कि मैं अगर मान लीजिए कि मैंने आपको मतलब अपना बिजनेस के बारे में प्रेजेंटेशन दिखाया, अपने स्मार्ट वैल्यू के बारे में प्रेजेंटेशन दिखाया, और आप ये सोच रहे हो कि सुरजीत को शायद बहुत ज्यादा फायदा है मेरे को एडमिशन कराने में, मैं अगर आऊंगा तो सुरजीत को बहुत ज्यादा फायदा है, उस टाइम में मेरा लीज बिलिंग काम पे लगेगा।
मैं आपके सामने दिखा सकता हूं, क्या नाम है आपका? सौरभेंदु। मैं आपके सामने दिखा सकता हूं कि ये देख, मेरे लीज बिलिंग में 200 लोगों का नाम है, मतलब मैं डायरेक्टली कनेक्टेड विद 200 पीपल, 200 लोगों से मैं कनेक्टेड हूं, जुड़ा हुआ हूं। और हर एक इंसान, वो लोग भी और भी 200 लोगों से जुड़े हुए हैं। तो 200 को अगर 200 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना होगा? करीबन 40,000। मतलब मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली 40,000 लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं। अभी तुझे क्या लगता है, तू आएगा, मेरा बहुत प्रॉफिट होगा, मेरा बहुत बेनिफिट होगा और उसके लिए मैं इंतजार करूंगा? नहीं, तेरे को छोड़कर भी 40,000 का लिस्ट मेरे पास बैठा है। अगर तू आ जाता है तो एक चीज समझ, 40,000 लोगों को मैं अगर प्रोग्राम दिखाया तो कम से कम 500 to 1000 लोग एडमिशन लेगा कि नहीं? यस और नो? उसका बेनिफिट आज तू ले पाएगा, लेकिन आज तू समझ नहीं पा रहा है। वो सोच रहा है कि सुरजीत का क्या बेनिफिट है, और इसीलिए अगर तू डिसीजन नहीं ले पा रहे, अगले दिनों में यही चीज तुझे तकलीफ देगा। इसी तरह हम लोग लीज बिल्डिंग को दिखाकर भी मार्केट में फॉलो अप कर सकते हैं। वो हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छे सपोर्ट कर सकते हैं आपको। फोटोग्राफ ऑफ नेशनल ट्रिप एंड इंटरनेशनल ट्रिप, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने सारे नेशनल ट्रिप किए, अगर आप किए हो तो आपका फोटोग्राफ, या तो आपका सीनियर किए तो सीनियर का फोटोग्राफ, उनके अचीवमेंट के साथ। कोई अगर 4 व्हीलर खरीदा तो उसके 4 व्हीलर के साथ एक फोटोग्राफ। आपको जब बता रहे कि ऐसे 4 व्हीलर मिलता है, सुना रहे हो सिर्फ, लेकिन दिखाना जरूरी है, क्योंकि पहले मैं आपको समझाया कि जो दिखता है वो बिकता है। एग्जैक्टली। फिर उसके साथ साथ सारे सीनियर का अचीवमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अगर रहेगा तो आप फीडबैक के लिए अभी प्रिपेयर हो, यू आर टोटली रेडी। आप लोग बहुत टोटली रेडी हो चुके हो, तैयार हो चुके हो फीडबैक को करने के लिए। अगर ये फॉलो अप का रिक्वायरमेंट्स, फॉलो अप करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है तो आप रेडी नहीं है। तो आपसे मेरा यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द ये सारे चीजों का कलेक्शन आप कीजिए, जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि जितना देर आप इसको जुटाने में, जितना देर आप लगाओगे इस सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने में, उतना ही देर से आपका रिजल्ट निकलने वाला है। समझ में आ रहा है मेरे बात? तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स जल्द से जल्द होना चाहिए। होगा तो यस और नो? होगा तो अगले 2 दिन के अंदर? वंडरफुल। आइए हम लोग देख लेते हैं अभी कि फीडबैक में होता क्या है, और फीडबैक में किस किस टाइप का फीडबैक है, और फीडबैक किस किस टाइप का फीडबैक हमें करना जरूरी है, और फीडबैक कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली फीडबैक तो एक ही प्रकार का है, लेकिन 2 सिचुएशन का फीडबैक के बारे में यहां पे बताया गया। 2 सिचुएशंस, एक तो आफ्टर एसटीपी फीडबैक और यू कैन से स्पॉट फीडबैक, और दूसरा और एक होता है होम फीडबैक, घर में जाके जो फीडबैक किया जाता है, या तो आप मेन फीडबैक बोल सकते हो। आफ्टर एसटीपी फीडबैक या तो स्पॉट फीडबैक क्यों करना जरूरी है, व्हाई इट इज नेसेसरी? दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान ने प्रोग्राम देखा, देखने के बाद हम लोग डायरेक्टली उसको सवाल पूछ लिया, तुझे कैसा लगा? पूछते कि नहीं, अच्छा लगा या बुरा लगा? इस टाइप का बच्चों जैसी सवाल पूछ लेते हैं। दोस्तों, जब आपको सिलेक्शन किया गया था स्मार्ट वैल्यू में, आपका उम्र 18 साल और मिनिमम क्लास 10 क्वालिफिकेशन देख के किया गया था, यस और नो? तो डेफिनेटली पहले दिन से हम लोग समझ लिए थे कि आप बच्चा नहीं हो अभी, यस? तो जब आप बच्चा नहीं हो तो बच्चे जैसे सवाल भी मत पूछो। कभी ये मत पूछो कि आपको कैसा लगा। ये क्लोज एंडेड सवाल है, हाँ या ना से खत्म होता है। ऐसा कोई सवाल हम लोग नहीं पूछेंगे, यस और नो? पूछ सकते कैसे? तुमको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा? आईटीजेन कैसे? आईटीजेन, देन हेल्थ, देन उनके साथ साथ हमारे फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इनमें से कौन सा पार्ट अच्छा लगा? इस टाइप का सवाल हम लोग पूछ सकते हैं। तो होता क्या है जनरली कि कोई भी बंदा प्रोग्राम देखने के बाद हम लोग डायरेक्टली क्लोज एंडेड सवाल पूछ लेते हैं, या तो डायरेक्टली उसको बोल देते चल तू कब एडमिशन लेगा, एडमिशन लेने से पहले तेरा प्रॉब्लम्स क्या है तू मुझे बताओ, वहां पे प्रॉब्लम का डिस्कशन चालू हो जाते हैं। एक चीज आप दिमाग में रखिए, एक इंसान, उसको समझने के लिए वक्त दीजिए, उसको सोचने के लिए वक्त दीजिए, उसके मन में जो डाउट्स है वो डाउट्स को क्लियर करने के लिए वक्त दीजिए उनको, तब जाकर वो सोच पाएगा, समझ पाएगा, और तभी जाकर वो स्मार्ट वैल्यू को सही ढंग से रियलाइज कर पाएगा। उसको वक्त दीजिए। तो आपको करना आफ्टर एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन खत्म जब होगा, आपका पहला काम ये होता है कि जिन्होंने प्रेजेंटेशन दिखाया है, जो सारे सब्जेक्ट के बारे में वो सुन के आए हैं, वो सारे सब्जेक्ट को सपोर्ट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट उनको दिखाइए। एसटीपी में क्या क्या दिखाया गया था? एसटीपी में दिखाया गया था आईटी स्मार्ट कोर्स, एसटीपी में दिखाया गया था आईटी स्मार्ट प्रो कोर्स,
एसटीपी में दिखाया गया था स्मार्ट नेटिजन कोर्स, आपको दिखाना है एपीएलएल फॉर्म को, एपीएलएल प्रोस्पेक्टस को निकाल कर आप दिखाना चालू कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे आपको कोर्स में आपको एसटीपी में बताया गया था, ये देखिए एपीएलएल हमारे ये कोर्सेज को प्रोवाइड करे। देखिए देखिए आपको बताया गया था ना सेंटर, हमारे यहाँ पे कई सारे सेंटर है, ये देखिए सेंटर लिस्ट, ये देखिए सेंटर सेंटर सेंटर, आपको एसटीपी में बताया गया था यहाँ पे रोजगार मिलता है, ये देखिए चेक, ये देखिए हर हफ्ते में चेक, ये देखिए हर हफ्ते में चेक। ऐसा आपको दिखाना है, मतलब एसटीपी में जो चीज आपको दिखाया गया उसी चीज को सपोर्ट करके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को दिखाना है। क्या होगा उसमें, इसमें जो प्रोस्पेक्ट प्रोग्राम देखने के लिए आया है उसका मन में जो बिलीव है वो और भी बढ़ेगा। आपका काम है बिलीव बढ़ाना, डीडी ऑटोमेटिकली आएगा। हम लोग काम करते उल्टा, हम सोचते हैं डीडी कलेक्ट करना हमारा काम है, आता नहीं, बल्कि आप बिलीव को बढ़ाओ, डीडी बाई प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली आएगा। बाई वन गेट वन, बिलीव दीजिए डीडी लीजिए। समझ में आ रहा मेरा बात? चलिए, तो स्पॉट फीडबैक में आपको करना क्या है ये बात तो आप समझ गए। दूसरा और एक काम आपको स्पॉट फीडबैक में करना है, आइए थोड़ा देख लेते हैं स्पॉट फीडबैक में आपका काम क्या क्या होगा। यहां से पूरा क्लियरली बताया गया है, एसटीपी में सुनाए गए सारे बातों का पेपर डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना है, राइट? क्योंकि जो दिखता है वो दिखता है, दिखाना आपको है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक बात, टाइम अपॉइंटमेंट आपको लेना है, आप उसके घर में जाकर फीडबैक करोगे, राइट? वो जब टाइम देगा तभी तो ना, ये सर लो। अभी आपने अपॉइंटमेंट नहीं की, आप बोले ठीक है मैं कल तेरे घर में चले जा रहा हूं, अभी आप बोल रहे हो कल तेरे घर में जाऊंगा, कब जाएंगे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। 7 बजे जाएंगे, सुबह जाएंगे, शाम को जाएंगे, दोपहर को जाएंगे, कितने बजे जाएंगे, कब जाएंगे आपको पता नहीं है, और वो इंसान भी कंफ्यूज हो जाएगा। ये सर नो, कल जाएंगे बस छोड़ दिया, कल जब उसके घर में गया वो घर में नहीं रहा, होगा क्या? रिजल्ट होगा क्या? रिजल्ट निकलेगा क्या? नेवर, रिजल्ट नहीं निकलेंगे। सो आप जब स्पॉट फीडबैक कर रहे हो वही वो वक्त है, उसी समय में आपको टाइम को लॉक करना पड़ेगा दोबारा मुलाकात करने का। उसी टाइम में उसी समय में आपको टाइम को अपॉइंटमेंट करना है। किनके साथ आपको अपॉइंटमेंट करना है, एक चीज आप दिमाग में रख लीजिए दोस्तों, आप फीडबैक उन्हीं के साथ करोगे, उन्हीं के सामने बैठकर आप फॉलो अप करोगे जो इस प्रेजेंटेशन मतलब स्मार्ट वैल्यू में सिद्धांत लेगा, मतलब डिसीजन लेगा। अगर कोई स्टूडेंट हमारे यहां पे प्रोग्राम देखने के लिए आए हैं, अगर कोई स्टूडेंट प्रोग्राम देखने के लिए आए हैं, तो आपको सोचना यही है कि स्टूडेंट का जिंदगी का हर सवाल, हर सिद्धांत लेता कौन है? उसके पिताजी या तो जीजाजी या तो उसका बड़ा भाई, कोई ना कोई तो होगा। ये सर नो, आपको टाइम अपॉइंटमेंट उसके जीजाजी, उस स्टूडेंट का पिताजी या तो उसके भैया के साथ करना पड़ेगा, जो सिद्धांत लेते उसके साथ करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार होता क्या है, हम लोग स्टूडेंट को प्रोग्राम दिखाते हैं, स्टूडेंट को फीडबैक करते हैं, फिर आके बोलते हैं मेरे पिताजी को समझाओ, फिर जाना पड़ता है उसके घर, फिर बोलते हैं मेरे चाचा जी को समझाओ, फिर उसके बारे में जाना पड़ता है। ऐसा करके एक सिंगल केस में हमको 4 से 5 बार फॉलोअप करना पड़ता है। ये हमारे टाइम किलिंग प्रोसेस हो जाता है, मतलब समय बर्बाद हो जाता है। ये समय बर्बाद हम लोग करने वाला नहीं है। ये सर नो, हमारे पास समय बहुत कम है, हमको मिनिमम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करना है। ये सर नो, तो इसीलिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मतलब एसटीपी के बाद जो टाइम है उस समय में आप टाइम अपॉइंटमेंट कर लीजिए। अगर वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को बताइए इस तरीके से कि आज जो तुमने प्रेजेंटेशन देखे हो, इस प्रेजेंटेशन में कौन सा पार्ट तुम्हें सबसे अच्छा लगा, आईटीजन अच्छा लगा, हेल्थ सिक्योरिटी कौन सा चीज तुमको अच्छा लगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फॉरेन ट्रिप, रिकॉग्निशन कौन सी चीज तुम्हें सबसे बढ़िया लगा, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वो आंसर देगा, बोलेगा मेरे को आईटीजन बहुत अच्छा लगा। एग्जैक्टली, या तो वो बोल सकते कि मेरे को आईटी स्मार्ट कोर्स बहुत अच्छा लगा, तो आपको बोलना है एग्जैक्टली मैं भी तो आईटी स्मार्ट कोर्स को देख के इधर आया हूं। अप्लाई फिल फेल फाउंड, ये फिल फेल फाउंड थ्योरी अप्लाई आपको करना है डेफिनेटली। किसी भी आर्गुमेंट में मत जाइए, कोई भी आर्गुमेंट में मत जाइए, राइट? आप उसको बोलिए कौन सी पार्ट अच्छा लगा। अगर वो बोलते हैं हेल्थ सिक्योरिटी बहुत बढ़िया, मैं भी यहाँ पे हेल्थ सिक्योरिटी को देखकर आया था, ये हेल्थ सिक्योरिटी था, इसीलिए तो आज इतना बड़ी तरीके से हम लोग काम कर पा रहे, हजारों लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी दे पा रहे, करोड़ों लोगों के पास हम लोग पहुंच पा रहे हेल्थ सिक्योरिटी को लेकर। समझ में आ रहा है मेरे बात? लेकिन दोस्त एक चीज तुझे बता रहा हूं, सिंपली ऐसा बचिए कि एक दोस्त तुमको एक चीज तुमको बता रहा हूं, ये जो तुमने प्रेजेंटेशन देखा है, इस प्रेजेंटेशन का 90% तुमने देखे हो, और 24 घंटे के बाद होगा क्या?
90% से भी मतलब 85% से भी ज्यादा नॉलेज तुम्हारे दिमाग से निकल जाएंगे। यस और नो? पूरी तरीके से जो सब्जेक्ट के बारे में पूरा तरीके से तुमको पता नहीं, उस सब्जेक्ट के ऊपर तुम कोई सिद्धांत ले पाओगे, कोई डिसीजन ले पाओगे क्या? नेवर। तो होगा क्या? इतना बढ़िया मौका आप अपने हाथ से गवा दोगे। यस और नो? आपके पास पूरा इंफॉर्मेशन पहुंचना जरूरी है। यस और नो? तो आपकी जिंदगी का सारे डिसीजन कौन लेते हैं? आपके जिंदगी का सारे डिसीजन लेता कौन है? आपके पापा लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग किसी को भी सिलेक्शन करते हैं तो फीडबैक प्रोसेस से सिलेक्शन करते हैं। फीडबैक प्रोसेस के दौरान हम लोग देख लेते हैं कि वो इंसान हमारे इस सिस्टम के लिए सही है कि नहीं, हम लोग देख लेते हैं उसके अंदर वो काबिलियत है कि नहीं, एज वेल एज उसके फैमिली बैकग्राउंड, उसका कल्चर क्या है, उसका नेचर क्या है, उसके कैरेक्टर क्या है, मार्केट में उसका इमेज क्या है, वो कितना ऑनेस्ट है, ये सारी चीज देखना पड़ता है हमारे सिस्टम में किसी को लेने से पहले। तो फीडबैक में आपके घर में हम लोग जाएंगे, आपके पिताजी से जो आपके सिद्धांत लेते हैं जिंदगी का, उनके साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे, तभी जाकर आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो पाएगा। इस तरीके से हम लोग बातचीत कर सकते हैं। समझ में आ रहा है मेरा बात? यस और नो? फिर जाके उनको सवाल पूछना है। तो आपको पिताजी शाम को 7 बजे रहेंगे या 8 बजे रहेंगे? ऑलवेज गिव 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन आपको देना है। समझ में आ रहा है मेरे बात? क्या बताया मैंने? आपके पिताजी 7 बजे रहेंगे या 8 बजे रहेंगे? ये नहीं बोलेंगे कब आएंगे, कब पढ़ेंगे, ऐसा नहीं, डायरेक्टली आपके पिताजी कितने बजे रहेंगे, 7 बजे या 8 बजे? बोलिए। आपके पिताजी कितने बजे रहेंगे? नहीं, मैं ये नहीं बोलने की बोल रहा हूं, मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि आपके पिताजी घर में कब आते हैं, 7 बजे या 8 बजे? मतलब 8 बजे अगर हम जाए तो आपके पिताजी के साथ मुलाकात हो सकता है, राइट? यस और नो? देखिए मैं अपना सीनियर को लेकर जाऊंगा, 8 बजे आपको वहां पे जरूर रहना है, और आप एक अच्छा ड्रेस कोड, जो ड्रेस कोड पहन के आप आए, ऐसे एक अच्छा ड्रेस कोड पहन के रहना है, क्योंकि मेरे साथ सीनियर जा रहा है, राइट? और पिताजी को भी बोलना है उस टाइम में रहने के लिए, क्योंकि आपका करियर का सबसे बढ़िया डिसीजन उस दिन होने जा रहा है, कल होने जा रहा है। इसीलिए उस टाइम को नेग्लेक्ट मत कीजिए, जरूर उस टाइम में रहना है, क्योंकि आपका जिंदगी का सबसे बढ़िया सिद्धांत उस टाइम में होने जा रहा है। सो पक्का आपके साथ हम कल मिलते हैं 8 बजे, राइट? आप इंतजार कीजिए, हम 8 बजे वहां पे पहुंच जाएंगे। बस इसी तरीके से हम लोग टाइम को अपॉइंटमेंट कर सकते हैं और किसी से हम लोग टाइम ले सकते हैं। अगर वो स्टूडेंट है तो हमने टाइम अपॉइंटमेंट ऐसा ले लिया। अगर वो आप देख रहे हो कि वो आपसे ज्यादा क्वालिफाइड है, हो सकता है आपसे ज्यादा क्वालिफाइड, ये सर नो? हो सकता है कि आपसे भी ज्यादा उम्र में ज्यादा बड़े हैं, हो सकता है कि मतलब सोशल स्टेटस आपसे भी ज्यादा है, हो सकता है कि नहीं? उससे आप लोग टाइम अपॉइंटमेंट कैसे लेंगे? उसको तो आप ये बता नहीं पाओगे कि आपके पिताजी अगर सिद्धांत नहीं देगा तब आपको एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि वो खुद ही तो डिसीजन में करे। ये सर नो? मैंने आपको ये बताया कि आपको फीडबैक उसी से करना है जो सिद्धांत लेता है। ये सर नो? स्टूडेंट का सिद्धांत उसके पिताजी लेते हैं, इसीलिए पिताजी के साथ बैठना है। अगर कोई भी इंसान वो खुद की डिसीजन खुद ले सकते हैं तो उनके साथ ही डायरेक्टली फीडबैक करना है। कहां पे जाकर? उसके घर में जाकर। तो बताएंगे कैसे? उसको इस तरीके से बता सकते कि देखिए अंकल जी आपका नाम क्या है? सरजीत, सरविंदु ना? ओके, जस्ट इसका अप्रोच देखिए कैसे आपको करना है। आपके हमारे प्रेजेंटेशन का कौन सा पार्ट सबसे बढ़िया लगा? और मैं आपको यह बताया था सबसे पहले, देखिए हमारे यहाँ पे एक वंडरफुल हेल्थ है कि वंडरफुल हेल्थ का सिक्योरिटी इतने दिनों से आपके फैमिली का प्रॉब्लम चल रहा था। आज देखिए कितना बढ़िया सॉल्यूशन आपको 1.5 घंटे की इस प्रेजेंटेशन में दिखाया कि नहीं? आप बोलिए कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा? अच्छा, एजुकेशन पर, कांग्रेचुलेशन, हमको भी एजुकेशन पार्ट बहुत बढ़िया लगा था। और बेसिकली मैं यही देख के तो आया था यहाँ पे कि मैं इस प्लेटफॉर्म से हजारों लोगों की जिंदगी में एक बहुत बेहतरीन करियर दे सकता हूं, जहां पे वो एजुकेटेड होकर अगले दिनों में बेकार नहीं रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा। वंडरफुल चीज। लेकिन एक चीज आपको अंकल जी पूछना चाहता हूं, मतलब एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि ये जो प्रेजेंटेशन है, एक्चुअली ये पूरा चीज जानने के लिए आपको 1 से 1.5 महीना लग जाएगा पूरे प्लेटफॉर्म के बारे में जानने के लिए। और आपको तो बताया गया था कि 90 मिनट्स के अंदर पूरा डिस्कशन, और 90 मिनट्स के अंदर कितना कुछ बता सकते हैं हम लोग। तो बहुत सारे डिस्कशन फिर भी रह गया, बहुत सारे डिस्कशन। हम चाहते हैं कि आप पूरा बिलीफ के साथ अपने हर एक डाउट्स को क्लियर करके आप यहाँ पे आइए, एक सही सिद्धांत लेकर आप यहाँ पे आइए, ताकि ये मौका आपके हाथ से गवा ना जाए। आप इस मौका को गवा ना दो। तो अंकल आपको अवाक, मतलब आश्चर्य नहीं लग रहा है ऐसा चीज कि ये इस प्लेटफॉर्म आपको दोबारा और एक बार मौका दे रहे हैं इसको समझने के लिए? मैं आपको बताता हूं, हमारे यहाँ पे एक फीडबैक सेशन है। इस फीडबैक सेशन में हम लोग हर एक इंसान के डाउट्स को क्लियर करते हैं, जहां पे उसके घर में जाकर हम लोग फीडबैक लेते हैं। उसके मन में अगर कोई सवाल है, उस सारे सवालों का जवाब दिया जाता है।
आप आश्चर्य नहीं हो रहे कि जो प्लेटफॉर्म एजुकेशन दे रहे, जो प्लेटफॉर्म हेल्थ दे रहा है, जो प्लेटफॉर्म रोजगार दे रहे, वही प्लेटफॉर्म आपके घर में जाकर आपके मन में उठने वाला हर सवाल का जवाब भी देने के लिए जा रहा है। यही तो है हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा चीज कि हम लोग ऑलवेज एक सर्विस एटीट्यूड पे काम करते हैं कि हम लोगों को सर्विस देना चाहते हैं। आपको आश्चर्य नहीं लग रहा है? मेरे को भी आश्चर्य लगा था जब जिन्होंने मेरे से फीडबैक के लिए टाइम लिया था। तो आप कौन सी टाइम में अवेलेबल होते हो? 7 बजे या 8 बजे? कौन सी टाइम आपके लिए सही रहेगा? 7 बजे या 8 बजे? 8 बजे। हम भी थोड़ा चेक ले लेते कि 8 बजे मेरे पास टाइम है कि नहीं। 8 बजे मैं टाइम नहीं रहूंगा, 8:15 बजे होगा तो चलेगा ना? 8:15 को ओके, 8:15 में आप जरूर रहिए। हम अपने दोस्त के साथ वहां पे जाएंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे। और एक चीज बता देता हूं, वो जो 8:15 जो टाइम है, ये टाइम आपकी करियर का एक बहुत बेहतरीन समय होने जा रहा है, आपकी लाइफ का एक बहुत बेहतरीन समय होने जा रहा है, टाइम होने जा रहा है। सो डोंट मिस इट, इसको मिस मत कीजिए। वक्त में वहां पे रहना है। हम लोग ठीक टाइम में पहुंच जाएंगे आपके घर में 8:15। सो कल आपके घर में मिलते हैं ठीक 8:15 बजे, राइट? इसी तरह आप एक एजेड पर्सन का भी टाइम आप ले सकते हो, अपॉइंटमेंट आप ले सकते हो। तो ये हो गया टाइम अपॉइंटमेंट। साथ में एक चीज यहां पे लिखा है, पॉइंट टू बी नोटेड, क्लोज एंडेड सवाल मत पूछिए जिस सवाल का आंसर हाँ या ना से खत्म होते हैं। ऐसा सवाल हम लोग नहीं बोलेंगे। आपको कैसा लगा, राइट? इस टाइप का सवाल हम लोग नहीं बोलेंगे। हम लोग ऑलवेज एक ऐसा सवाल बोलेंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चन, जिसका एक सही आंसर हो और जिसके बदौलत हम लोग उस सवाल को लेकर, उस आंसर को लेकर और भी ज्यादा डिस्कशन कर सकते हैं। ऐसा सवाल हमें पूछना है। नेक्स्ट, अभी हम लोगों का जो मेन काम रह गया, दैट इज टाइम तो ले लिया हम लोगों ने, राइट? अभी हमें करना क्या है? हम लोग टाइम ले लिया, अभी करना क्या है? अभी हमें फीडबैक में जाना है। तो यस और नो? घर में जाना है। कैसे जाएंगे? सही वक्त में जाएंगे या देर में जाएंगे? थोड़ा लेट होके जाना है। लेट में? सही वक्त में जाना है, राइट टाइम में जाना है, राइट? क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिखाते हैं पंक्चुअलिटी, हम लोग सिखाते हैं टाइम, वक्त में वक्त से चलना, ये सारी चीज हम लोग सिखाते हैं। अकाउंटेबिलिटी सिखाते हैं कि नहीं? हम लोग अगर पहले दिन में अगर लेट हो गए तो ये कहावत है कि यू विल नेवर गेट सेकेंड चांस टू क्रिएट द फर्स्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए आपको दोबारा कोई चांस नहीं मिलेगा। पहला चांस आपको पहली बार ही आपको दिखाना है कि आप अकाउंटेबल हो, आप पंक्चुअल हो। ये सारी चीज पहले दिन आपको दिखाना है। और क्या पहन के जाओगे? हाफ पैंट या ऑयल ड्रेस कोड या फटा हुआ जींस? प्रॉपर ड्रेस कोड, एग्जैक्टली। दोस्तों एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि आप जिस दिन स्मार्ट वैल्यू में आए हो उस दिन आप एक नॉर्मल इंसान नहीं रह गए। आप नॉर्मल इंसान नहीं हो। हर एक इंसान अपने अपने प्रोफेशन के लिए अपना अपना एक ड्रेस होता है। आप देखेंगे कोई भी मंदिर का जो पुजारी रहते हैं उसका भी एक अलग सा ड्रेस रहता है। कभी आपने देखे हो कि ब्लेजर पहन के कोई मंदिर का पुजारी पूजा कर रहे? आप देखो उसका भी एक ड्रेस कोड रहता है। यस और नो? हाँ, एक कपड़ा रहता है जहां पे हरे कृष्ण हरे रामा रहते हैं। यस और नो? आप कभी देखे हो कि मस्जिद में कोई हमारे मुस्लिम भाई कोई मस्जिद में जा रहा है और वो भी जींस पहन के? कभी देखे हो? नहीं, तौकी पहनकर जाते हैं। यस और नो? यस और नो? क्योंकि वो ड्रेस कोड पहनकर उसके मन में एक अलग सा भावना तैयार होते हैं और वही भावना ही तो काम करते हैं। दोस्तों अभी अगर आप जींस पहन के जाओगे या तो प्रॉपर ड्रेस कोड नहीं रहेगा तो आपके मन में स्मार्ट वैल्यू का वो भावना तैयार नहीं होगा। वो भावना लेके आने के लिए यू शुड बी सूटेड एंड बूटेड। सूटेड बूटेड रहना जरूरी है, प्रॉपर ड्रेस कोड रहना जरूरी है। तब जाकर सामने वालों के मन में आप एक इंप्रेशन तैयार कर पाओगे अपने बारे में एंड एज वेल एज द कंपनी के बारे में, क्योंकि आप ही रिप्रेजेंटेटर हो स्मार्ट वैल्यू के। आप ही की थ्रू से हमारे स्मार्ट वैल्यू का मैसेज पहुंच रहा है, गली गली में, कोने कोने में, देश से बाहर सब जगह में पहुंच रहा है। आप ही की वजह से, आपकी वजह से। इसीलिए आपका ड्रेस कोड सही रहना जरूरी है। तो दोस्तों हम होम हिस्ट्री में क्या करेंगे थोड़ा देख लेते हैं। होम फीडबैक में हमको करना क्या है? बेसिकली पूरे जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया था पहले कि फीडबैक करने से पहले आपके पास जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसका एक किट, एक बैग आपके पास रहेगा। उस बैग को लेकर आपको जाना है उनके घर में जाकर फीडबैक को करने के लिए। एकदम सही वक्त में जाएंगे, उस बैग आपके हाथ में रहेगा। अगर आपके साथ कोई दोस्त जा रहा है तो दोस्त को लेकर भी आप जा सकते हो। सीधा जाएंगे, कॉलिंग बेल बजाएंगे, बजाने के साथ साथ कोई अगर कॉलिंग बेल नहीं है तो आप सही वक्त में जाएंगे। तो जाने के बाद क्या हो सकते हैं, आपका दोस्त आपके लिए इंतजार कर रहा है उस टाइम में, क्योंकि आपने टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया कि उस टाइम को मेंटेन करना है। वो घर में रहेगा। जब आप एंट्री लिया, एंट्री लेने के साथ साथ आपको क्या बोलना है? दोस्त कब डीडी काटोगे? नहीं। सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं,
स्मार्ट वैल्यू करने से पहले आपको एक चीज दिमाग में रखना है कि आप स्मार्ट वैल्यू के एसोसिएट बाद में बने, पहले आप इंसान थे। यस और नो? तो इंसान के अंदर अगर इंसान नहीं तो अगर खो जाएगा तो कैसे रहेगा? यस और नो? डीडी आज नहीं तो कल कभी ना कभी आएगा ही आएगा। आपको देखना जरूरी है, घर में जाकर पहले उसको इंटरेक्शन कीजिए, वो सिचुएशन को तैयार कीजिए। यस और नो? देखिए उसका फैमिली का कंडीशन क्या है, फीडबैक करने लायक है कि नहीं, वो मानसिक मतलब वो मानसिक सिचुएशन में अभी है कि नहीं, वो मानसिकता है कि नहीं। ऐसा ना हो कि उसके घर में झगड़ा चल रहा था, एंड वक्त में आप सही टाइम में आप इसी वक्त में चले गए और जाने के बाद उनको पूछ रहे हो कि आपने तो मुझे टाइम दिया था, तो अभी आइए मेरे पास फीडबैक करने के लिए, ये तो क्या होगा आप बोलिए? 5 मिनट पहले उसका फैमिली में झगड़ा चल रहा था, क्या होगा? रिजल्ट अच्छा होगा? नहीं। सो आपके अंदर वो इंसानियत होना चाहिए कि इस फैमिली में कुछ इंसिडेंट हुआ है, अभी वो वक्त नहीं है कि हम उसके घर में जाकर फीडबैक करें। तो उसके लिए वो वक्त आपको देना है। आपको सिंपली आके बोलना है, भैया लगता है मैं गलत समय में आ गया, एक काम करता हूं, मैं नेक्स्ट टाइम कल या परसों मैं आपको फोन कर लूंगा, या तो आपके साथ मुलाकात कर लूंगा और करके आपके साथ सेट कर लूंगा, कब आपके साथ बैठूंगा। सो अभी मैं चलता हूं, राइट? बस ऐसा करके चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप देखो हाँ पूरा सिचुएशन ठीक ठाक है, राइट, वातावरण उसका जो एनवायरनमेंट है पूरा ठीक ठाक है, तब जाकर आप फीडबैक करने के लिए तैयार हो। समझ में आया मेरे बात? जाके सीधा शुरू मत हो जाना। कुछ लोग ऐसे होते, मतलब हम लोग जाते घर में तो स्पीकर की तरह एकदम लाउड स्पीकर चालू हो जाते हैं, फटाफट बग 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 चालू हो जाते हैं, और ऑटोमेटिकली होता क्या है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं आते। दोस्तों सिचुएशन को क्रिएट करना पड़ेगा। आप उनके घर में गए हो, ऐसा ना हो कि आप एक अनजान इंसान हो, आपका जो इंप्रेशन है उसको भी दिखाना पड़ेगा सामने वालों के पास, वो इंप्रेशन, ताकि देखकर वो खुद लोग भी मतलब इंप्रेस हो जाए आपको देखकर। एक कहावत है, मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, इस सवाल का सिर्फ जवाब दीजिए। मान लीजिए 2 इंसान हैं, 2 इंसान, मैं हूं और मेरे एक दोस्त है जो आईटी स्मार्ट कोर्स को प्रमोट कर रहा है। कंपनी सेम है, कोर्स सेम, प्राइस भी सेम, सब कुछ सेम है। अभी सामने वाला बंदा किससे आईटी स्मार्ट लेगा, मेरे से या उससे? किससे लेगा? किसी एक से लेगा? यस और नो? किसी एक से क्यों ले रहे? जिससे भी ले रहे उससे क्यों ले रहे? बाकी इंसान से क्यों नहीं ले रहे? अगर वो हमसे आईटी स्मार्ट कोर्स ले रहा है, मेरे दोस्त से क्यों नहीं लिया? अगर दोस्त से लिया तो मेरे से क्यों नहीं लिया? जब प्रोडक्ट सेम है, सब कुछ सेम है। दोस्तों प्रोस्पेक्ट या तो कंज्यूमर उसी से चीजें खरीदते हैं, उसी के साथ ही चलने का सिद्धांत लेते हैं जिसके साथ बातचीत करने में कंफर्ट महसूस हो। तो दोस्तों जब आप किसी के घर में जा रहे हो, वो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट आपको तैयार करना पड़ेगा, कंफर्टेबल रेंज तैयार करना पड़ेगा, ताकि सामने वाला बंदा आपके साथ बातचीत करके कंफर्ट फील कर सके। समझ में आ रहा है मेरा बात? यस और नो? कंफर्ट। तो उसके लिए करना क्या है, आप किसी के घर में चले गए, अगर देखा घर बहुत अच्छा सजा हुआ है तो सिचुएशन को तैयार कीजिए, क्रिएटिव सिचुएशन को ऐसा तैयार कर सकते हो, वाह आपका घर का सीनरी तो बहुत ब्यूटीफुल है, आपने खुद ड्रॉ किया या किसी जगह से आप मंगवाया? बोल सकते हो, बोले नहीं किसी जगह से मंगवाया, फिर भी आपका चॉइस बहुत जबरदस्त है। इसी तरीके से आप किसी को एडिफाइड कर सकते हो। अगर ऐसा ना हो जाए कि आप किसी छोटे घर में गए जहां पे कोई सीनरी नहीं है, आप घर में जाके बोल रहे क्या बेहतरीन सीनरी है, ये कॉमन सेंस तो डेफिनेटली आपके पास रहना जरूरी है। यस और नो? हाँ, किसी छोटे से घर में गए, अगर जाके देखा कि सब चीज अच्छा खासा मतलब ठीक ठाक जगह में रहे, ठीक ठाक जगह में मेंटेन करके वो लोग रखे, तो जाके बोल सकते हो कि आपके घर छोटा हो सकता है लेकिन वेल मेंटेन्ड है और बहुत साफ सुथरा आपका घर। बचपन में मैंने पढ़ा था कि भगवान वही बसता है जहां पे क्लीनलीनेस है, साफा सुथरा जगह में भगवान बसते हैं। तो आपके घर पूरा साफा सुथरा है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि घर छोटा है लेकिन आप साफे सुथरे हो, और इसी से पहचान होता है कि इंसान का दिल कितना साफ सुथरा है। समझ में आ रहा है मेरा? इसी तरह से आप सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो। या तो किसी घर में छोटा सा बच्चा है, मान लीजिए छोटा सा बच्चा यहाँ पे है, छोटा सा बच्चा अगर देख लिया घर में जाए तो अरे बेटा तुम्हारा नाम क्या है, अरे पहले अगर मुझे पता चलता तो मेरे लिए जरूर चॉकलेट लेके आता, पूछ सकते हो, उसको गोद में लेके आ सकते हो। यस और नो? मतलब ताकि सामने वाला ये सोचे कि हाँ ये इंसान कोई अनजान इंसान नहीं है, सिर्फ डीडी लेने के लिए नहीं आया, ये मेरे दोस्त है, बहुत पुराना बिछड़े हुए यार, बहुत दिनों के बाद मिल गया। ऐसा सोचना जरूरी है। समझ में आ रहा है मेरे बात? ताकि आपके सामने वाला प्रोस्पेक्ट यही सोचे आपको देखकर कि ये इंसान को तो मैं बहुत दिनों से मैं पहचानता था लेकिन बीच में बिछड़ गया था। समझ में आ रहा है? यस और नो?
ये कंफर्टेबल रेंज कौन तैयार करेगा? ये कंफर्टेबल एनवायरनमेंट किसको तैयार करना है? आपको तैयार करना है। इसको हम लोग बोलेंगे क्रिएट ये सिचुएशन। समझ में आ रहा है? यस और नो? वंडरफुल। नेक्स्ट, उसके बाद प्रोजेक्ट से जुड़े हुए सवाल पूछिए। मतलब इसको कैसे स्टार्ट करना है मैं आपको बता रहा हूं। जब मैंने सिचुएशन क्रिएट कर लिया, वाह बहुत अच्छा घर है, कलर बहुत अच्छा है, यहाँ पे सीनरी बहुत अच्छा है, बच्चों को थोड़ा प्यार कर लिया, और करने के बाद फिर जिन्होंने, जो मेरे प्रोस्पेक्ट था, जिनको मैंने प्लान शो दिखाया था, प्रोग्राम दिखाया था, उनको मैंने पूछा क्या तुम्हारा डैडी घर में है? क्या तुम्हारा डैडी घर में है? कल तो टाइम दिया था, उसी टाइम में हम लोग आ गए, क्या तुम्हारा डैडी घर में है? अच्छा वेरी गुड। डैडी कहाँ पे है? अभी ऑफिस से है? ओके ठीक है, तुम डैडी को बोलो थोड़ा रेस्ट करने के लिए, थोड़ा फ्रेश होकर आने के लिए, मैं यहाँ पे इंतजार करता हूँ डैडी के लिए। तो आओ ना, इधर बैठो ना। समझ में मेरा बात? अंकल जी आ गए बाहर घर से, अंकल जी आ गए, अंदर आ गए, नमस्ते अंकल जी, अगर जरूरत पड़े तो पैर छू लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बुजुर्ग इंसान है, पैर छूने में क्या प्रॉब्लम है? अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों का आशीर्वाद आपको मिलेगा, उतने ज्यादा तरक्की करोगे। यस और नो? चाहे बंदा वो डीडी दे या ना दे, आशीर्वाद तो मिला ना? यस और नो? तो इसीलिए आप पैर भी छू सकते हो। अंकल जी आप कैसे हैं? राइट? क्या आप ऑफिस से अभी टायर्ड तो नहीं है? जस्ट लाइक दिस, आप टायर्ड तो नहीं है? नहीं बेटा मैं टायर्ड नहीं हूं। ओके अंकल जी बैठिए ना। जैसे कि आप उनके घर में, आप खुद उनको बोल रहे हो कि आप बैठिए ना, अंकल जी बैठिए ना, बैठिए ना। आप खुद बैठ जाइए, बोल सकते हैं अंकल जी बैठिए ना। बैठ गया अंकल जी। उसके बाद बोल रहा है अंकल जी एक्चुअली कल आपके बेटे को एक प्रोग्राम मैंने दिखाया था, एक प्रोग्राम में ले आया था जहां पे करियर काउंसलिंग के ऊपर डिस्कशन की गए थे, आपकी बेटी के भविष्य के बारे में, उसके करियर कैसे और भी मजबूत हो सकता है, कैसे मतलब ब्राइट फ्यूचर वो बना सकते हैं अगले दिनों में, उसको लेकर हम लोग एक डिस्कशन करने के लिए उसको लेके गए थे। क्या आपको कुछ बताया आपके बेटे ने? कुछ बताया आपका बेटे ने? कुछ बताया? वो कुछ नहीं बताया। कुछ? अरे तुमने कुछ नहीं समझा पिताजी को? समझना सब कुछ थोड़ा बताना जरूरी था। ठीक है मैं आपको समझाता हूं, मैं आपको कुछ चीज समझाता हूं कि एक्चुअली आपके बेटा जहां पे गया था, जहां पे आप तो जानते हो हर एक मम्मी पापा का सपना रहता है आपका बेटा का, खुद के बेटा को मतलब एक ऊंची मौका में देखना। ये सर नो, मेरे मम्मी पापा का भी ये सपना था कि अपना बेटा बहुत दूर तक तरक्की करेगा, बहुत दूर तक पहुंचेगा, ये उनके मन में भी सपना था। हर एक पिता माता का ये सपना रहता है कि नहीं? तो कल हम लोग एक प्रेजेंटेशन आपके बेटे को दिखाए थे, जहां से ये दिखाया गया था कि कैसे वो अपने फ्यूचर को और भी ब्राइट बना सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको जरूर दिखाऊंगा कैसे ये प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जरूर आपको दूंगा। पहले मैं आपके बेटे से कुछ सवाल पूछता हूं। अच्छा कल जब तुम गए थे प्रेजेंटेशन में बहुत सारे चीज दिखाए गए थे, जहां पे दिखाया गया था मतलब हमारे कोर्सेज के बारे में, जहां पे दिखाया गया था हेल्थ के बारे में। क्या तुम बता सकते हो कि हमारे नोनी में कितना न्यूट्रिसिटिकल्स है? क्या मुझे बता सकते हो? मैं जानता था आप बता नहीं पाओगे। क्यों पता है? क्योंकि आप प्रोग्राम दिखे थे और देखने के बाद आपको एक चीज बताया गया था कि 24 आवर्स के अंदर 85% नॉलेज हमारे दिमाग से निकल जाती है। यस और नो? आपको हर एक चीज दिखाया गया था, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में दिखाया गया था, हमारे कोर्सेज के बारे में। क्या आप बता सकते हो कि हमारे जो कोर्स है IT स्मार्ट कोर्स, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हो आप डायरी निकालकर आपको ये सवाल पूछना है दोस्तों। आप जब डायरी निकाले, पेन निकाले, पेन के बाद ऐसे रहने दीजिए, सामने प्रोस्पेक्ट बैठेगा और बैठा कर उनको ये सवाल पूछिए। क्या आप IT स्मार्ट के कोर्स के बारे में कुछ बता सकते हो? क्या आप नोनी के बारे में कुछ बता सकते हो? क्या आप बोल सकते हो कि हमारे प्रोटीन में PDCAS का स्कोर क्या है? ये सवाल पूछना जरूरी है। क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सवाल पूछना जरूरी है। एक चीज देखिए, आप किसी के घर में गए हो, राइट? पहले वो क्या समझ लेगा? आई एम इन द हायर पोजीशन, मैं बहुत बड़ा हूं, ये बहुत छोटा है, उसके अपनी स्वार्थ के लिए मेरे घर में आया। यस और नो? आपको हर वक्त नीचा दिखाने का कोशिश करेगा। आपको अगर वो नीचा दिखाने की कोशिश किया, अगर वो आपने सही लिया तो होगा क्या? रिजल्ट नहीं आएगा दोस्तों। आपको ये समझाना है कि आप उनके घर में गए हो इसलिए नहीं कि आपको DD चाहिए, बल्कि आप उसके घर में गए हो इसलिए कि उन प्रोस्पेक्ट को, उस फैमिली को एक बेहतरीन कैरियर चाहिए। आप उसके घर में इसलिए गए हो, वो दिखाना जरूरी है। आपको समझाना जरूरी है कि आप उसके घर में गए क्यों हो, इसीलिए सवाल पूछना जरूरी है। अगर वो इंसान थोड़ा एजेड है तो उसको भी सवाल पूछिए, बेझिझक होकर सवाल पूछिए। अगर वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, तो आप सोचिए मत। वो डॉक्टर हो सकता है अपने ग्राउंड में, वो नोनी के बारे में उसको पता नहीं है। वो इंजीनियर हो सकता है अपने प्लेटफॉर्म में, उसको अपना प्लेटफॉर्म के बारे में, अपने स्मार्ट वैल्यू के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो कोई भी बोल देगा, कुछ भी बोल देगा अपने ग्राउंड के बारे में, आप सुनते रह जाओगे और आपका DD नहीं देगा। आपको आपकी प्लेटफॉर्म में रहना है और उस प्लेटफॉर्म रिलेटेड सवाल पूछना है। इंजीनियर को आप पूछ ही सकते हो। कल जब आपको बताया गया था प्रोटीन के बारे में, आप क्या बोल सकते हो कि PDCAS का स्कोर कितना है प्रोटीन में? वो क्या बोलेगा? नहीं मुझे पता नहीं। ऑटोमेटिकली एक इंसान जब कोई भी सवाल का जवाब दे नहीं पाते, तब उसका पोजीशन थोड़ा
लो हो जाते हैं, तब आपके सारे बातों को वो सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरा बात? सवाल क्यों पूछना है? जब आप सवाल पूछोगे वो आंसर दे नहीं पाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? वो इंसान आपके बाकी सारे बातों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार। इससे पहले क्या सोच रहे थे? मैं सब जानता हूं, मेरे को सब कुछ पता है। आपकी बात को वो सुन नहीं रहा था, वो टीचेबिलिटी उसके अंदर था ही नहीं। जब अपने सवाल पूछना चालू किए और जब वो जवाब दे नहीं पाया, तब ऑटोमेटिकली हुआ क्या? आपके हाथ में, आपके कोर्ट में बॉल आ गया। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो इसी तरह जब मैंने इनको सवाल पूछा, मैं फिर से सवाल पूछता हूं, क्या मुझे बता सकते हो कि प्रोटीन में पीडी का स्कोर कितना है? कल जो बताया गया था, देखिए अंकिल जी, मैं इनको कल उस दिन ही बता दिया था कि मतलब जी कल जो प्रोग्राम देखने के लिए गया था उसी दिन में बता दिया था कि 85% लोग हमारे दिमाग से बाहर चले जाते हैं। भाई अभी बताइए, जिनके पास एक सब्जेक्ट के बारे में पूरा नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं रहे, मतलब पूरा जानकारी नहीं है, क्या वो उस सब्जेक्ट को लेकर कोई भी सिद्धांत ले सकते? आप मेरे बारे में जानते नहीं हो, अगर आप मेरे को बुरा कह दोगे तो होगा क्या? आप गलत भी हो सकते हो, सही भी हो सकते हो, ये सर नो। तो आपको ये विचार करना सही नहीं होगा जब तक ना आप मेरे बारे में जानकारी रख रहे हो, ये सर नो। आपको जानकारी रखना पड़ेगा मेरे बारे में, तभी जाकर आप बता पाओगे मैं सही हो या गलत हो, ये सर नो। तो आपकी बेटी, आपके बेटे को कल प्रोग्राम दिखाया गया था, आज देखिए उनके पास कोई भी चीज का सही आंसर नहीं मिल रहा है, सारे नॉलेज दिमाग से बाहर चला गया। और इसीलिए हम आए हैं आपके घर में, ताकि आपकी बेटा एक सही निर्णय ले सके प्रॉपर इंफॉर्मेशन पाने के बाद। अभी आपको पता चला क्यों मैं आपके घर में आया हूं? ताकि आपके बेटा एक सही सिद्धांत ले सके, सही निर्णय ले सके। इसी तरह आपको यह समझाना जरूरी है आप उसके घर में गए क्यों हो। इज दैट वेरी क्लियर? समझ में आ रहा है मेरा बात? इसीलिए सवाल पूछना जरूरी है। और जब सवाल का जवाब दे नहीं पाएगा, द नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद आपको मिनी एसटीपी दिखाना है, छोटा सा एक एसटीपी दिखाना है आपको, मिनी एसटीपी, कि जब वो जवाब नहीं दे पाए तब उनका अंकल को बताना है। चलिए अंकल, हम लोग देख लेते कि जो प्रोजेक्ट कल आपका बेटा देख के आए, चले उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। हालांकि मेरे पास उतना वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा थोड़ी सी वक्त में आपको पूरी चीज समझाने के लिए, राइट। इसी जगह में आप एक मिनी एसटीपी, एक छोटा सा एसटीपी करोगे। क्यों एसटीपी करना जरूरी है? क्योंकि वो 24 घंटा हो चुका है, आप पूरा एसटीपी दिखाए हुए, अब 24 घंटा हो चुके हैं। अगर फर्दर आपने नॉलेज नहीं दिया, उसका जो बिलीव लेवल था वो इंक्रीज नहीं होगा, वो डेवलप नहीं करेगा, और बिलीव लेवल डेवलप नहीं करेगा तो डीडी नहीं आएगा। बिलीव लेवल को डेवलप आपको करना ही है। तो आइए कैसे मिनी एसटीपी होता है उसको थोड़ा देख लेते हैं। ये जो मिनी एसटीपी होगा, एक 5 मिनट का प्रेजेंटेशन आपको करना पड़ेगा, 5 मिनट का प्रेजेंटेशन में क्या रहना चाहिए? प्रेजेंटेशन में आपको दिखाना है, पेन एंड पेपर लीजिए, डायरी लीजिए, आपके पास डायरी है तो डायरी, पेपर है तो पेपर। सिंपली आप करना चालू कीजिए, बोलना चालू कीजिए कि अंकल जी कल आपके बेटे को जो प्रोग्राम दिखाया गया था उसमें बताया गया था कि हर एक इंसान की जिंदगी में 2 नीड रहते हैं, एक बेसिक नीड और एक नॉन बेसिक नीड, या तो आप बोल सकते हो एडिशनल नीड। हर एक इंसान की जिंदगी में जरूरत है, एक बेसिक नीड और एक एडिशनल नीड। बेसिक नीड में क्या है, ऐसा आप लिखना चालू कर दीजिएगा उसके सामने कि बेसिक नीड में बताया गया था कि कैरियर सिक्योरिटी चाहिए। आज लाखों करोड़ों इंसान पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई करने के बाद उनको एक प्रॉपर सिक्योरिटी, कैरियर का सिक्योरिटी नहीं मिल रहे। कैरियर का प्रॉपर सिक्योरिटी तभी मिलेगा जब उनके नॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ आईटी एंड आईटीईएस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोर्सेस उसकी जिंदगी में ऐड होगा, सब्जेक्ट वो पढ़ाई करेगा। आज हमारे यहां से वो कैरियर का सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए अनोखा मौका हम लोग दे रहे हैं। 1 सेकेंड, 1 या 2 शब्दों में आप बता दीजिए, ज्यादा एलाबोरेटली डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। उनको बोलिए कि हेल्थ सिक्योरिटी। अंकल जी आप तो जानते हो कि विदाउट हेल्थ इज वेल्थ, आप जानते हो, तो आपका बेटा अच्छा खासा पढ़ाई कर पाएगा, नौकरी कर पाएगा, फैमिली अच्छा होगा तभी जब उसके हेल्थ अच्छा होगा। लेकिन आज की डेट में, आज का जो WHO का स्टैटिस्टिक्स है वो बोल रहे हैं अगले दिनों में पूरे इंडिया में हर एक इंसान कुछ ना कुछ बीमारी से जूझता रहेगा। एक बीमार इंसान कभी अच्छा काम कर पाएंगे? और हमारे डॉक्टर भी उसका सोल्यूशन नहीं दे पा रहा है। यहां से, इस प्रोजेक्ट से आपके बेटे को दिखाया गया था हेल्थ सिक्योरिटी, कैसे हम लोग हेल्थ की सब्जेक्ट में अपने आप को और भी सिक्योर कर सके, कैसे हम लोग हेल्दी रह सके, उसके बारे में बताया गया था। एज वेल एज फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये भी बताया गया था। फाइनेंशियल सिक्योरिटी मतलब है आज हर एक इंसान चाहते हैं कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मैं रहूं या ना रहूं, मेरे फैमिली में रोजगार मिले, मेरे बच्चों को रोजगार मिले, अगले दिनों में मेरा फैमिली ठीक ढंग से चल सके। सही इंसान को, हर एक इंसान को फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। इस प्रोजेक्ट से फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में भी बताया गया था। साथ ही साथ हर एक चीज बताया गया था, एटीट्यूड डेवलपमेंट। हर एक इंसान के जिंदगी में एटीट्यूड की जरूरत है। अगर प्रॉपर एटीट्यूड नहीं है, वो जिंदगी के किसी भी मौका पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। एटीट्यूड चाहिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सिखाते नहीं है। हमारे यह प्लेटफॉर्म से आपके बेटे को बल बताया गया था, यहां से वो एटीट्यूड एंड पर्सनालिटी वो सीख पाएगा। कितना वंडरफुल ये प्लेटफॉर्म है, ये चाहिए ही चाहिए, ये हमारे बेसिक नीड है। ये बेसिक नीड अगर फुलफिल हम लोग नहीं करेंगे, इट इज गारंटेड
कि अगले दिन में हमारा करियर बर्बाद हो जाएगा। सही बोल रहा हो कि नहीं? फिर उसके साथ साथ एडिशनल नीड भी समझाया गया था, रिकॉग्निशन। कल जब प्रोजेक्शन दिखाया गया था, जहां पे दिखाया गया था रिकॉग्निशन मिलता है हजारों लोगों के सामने, हर एक इंसान को यहाँ पे रिकॉग्निशन मिलता है। फिर उसके साथ साथ दिखाया गया था आइडेंटिफिकेशन। आप बोलिए ना अंकल जी, किसको आइडेंटिफिकेशन नहीं चाहिए? हर एक इंसान को आइडेंटिफिकेशन चाहिए, यस और नो? एवरीबॉडी नीड्स आइडेंटिटी, सबके आइडेंटिफिकेशन चाहिए, वो आइडेंटिटी के लिए लड़ते हैं। ये प्रोजेक्ट में समझाया गया था कि हम लोग नॉर्मल इंसान होकर भी अपना आइडेंटिटी, अपना वजूद को दिखा सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे मिलता है फॉरेन ट्रिप। एक ऑर्डिनरी इंसान कभी समझ नहीं पाते, वो सोच नहीं पाते कि मेरे को भी कभी फॉरेन ट्रिप मिलेगा। इस प्रोजेक्ट से वो भी देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे समझाया गया था लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल मतलब जिसके पास समय हो, जिसके पास पैसा हो, वही अपनी जिंदगी को सही ढंग से, जिंदगी का मुनाफा को ले पाएगा, बेनिफिट को एंजॉय कर पाएंगे। सो यहाँ से एक वंडरफुल लाइफस्टाइल भी मिलता है। ये हमारे एडिशनल नीड में आते हैं। साथ में साथ एक वंडरफुल एसोसिएशन। जरूर आप अपने बच्चों को चाहोगे एक अच्छा एसोसिएशन के साथ मिलना जुलना चाहोगे कि नहीं? क्योंकि अच्छे एसोसिएशन ही आपके बच्चों को एक अच्छा करियर, अच्छी मानसिकता दे सकता है, यस और नो? अगर आपका बेटा एक गुंडे मवाली के साथ मिल रहा है, उनके साथ घूम फिर रहे हैं, उनको अगर दोस्त बना लिया, तो ऑटोमेटिकली आपका बेटा का भी हालत ऐसा होने जा रहा है, यस और नो?